अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम एक रीयूज्ड कंटेंट वाला चैनल रिव्यू करने वाले हैं। जिन लोगों के चैनल के ऊपर रीयूज्ड कंटेंट का इशू है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोज़ के अपडेट भी मिलते रहें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो चैनल हम रिव्यू करने वाले हैं, इसके ऊपर 198 के सब्सक्राइबर हैं, यानी कि राउंड अबाउट 2 लाख सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के ऊपर। ये एक बड़ा चैनल है। तो इस चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट क्यों आया है और इस रीयूज कंटेंट को हमने सॉल्व किस तरह से करना है, इस चैनल को हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को एंड पे इसका सलूशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इनके कंटेंट के अंदर और इनका हम कंटेंट देख लेते हैं। तो इससे पहले भी मैंने एक चैनल जो है वो बड़ा रिव्यू किया था। आई थिंक उसके ऊपर 5.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे। तो वो वाला चैनल और ये वाला चैनल, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेम है, यानी कि मिलता जुलता केस है उसके साथ। ठीक है। तो उस वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉपीराइट क्लेम है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके चैनल की मोनेटाइजेशन के अंदर। ठीक है। तो अभी इस चैनल के ऊपर जो सबसे पहली मैंने मिस्टेक फाइंड की है वो कॉपीराइट क्लेम्स हैं। इनके अंदर इन्होंने जो म्यूज़िक यूज़ किया है वो कॉपीराइटेड है। मैं अभी आप लोगों को वीडियो प्ले करके भी दिखाऊंगा। और उससे पहले अगर आप वैसे ही जनरली यहाँ पर देख लें रिस्ट्रिक्शन के अंदर, तो बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर फ़िल्टर लगा के देख लें तो यहाँ से मैं कॉपीराइट क्लेम्स को सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी यहाँ पर जितनी भी वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम होगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है। यहाँ पर सारी वीडियोस जो हैं वो कॉपीराइट क्लेम वाली आ चुकी हैं और अबाउट 106 वीडियो ये शो कर रहा है। जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो बाकी नेक्स्ट वीडियो भी ये शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। यानी कि मोस्टली वीडियो इनकी जो है उनके ऊपर कॉपीराइट क्लेम है। ओके। एक मिस्टेक तो इनको ये होगी। उसके बाद मैं यहाँ से इस फ़िल्टर को हटाता हूँ और सबसे पहले हम इनका चेक करते हैं रीसेंट कंटेंट, यानी कि जो अभी वीडियो ये अपलोड कर रहे हैं। तो ये वाली वीडियो अभी इन्होंने अपलोड की है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इस वीडियो को हम करते हैं एडिटर मोड के अंदर ओपन। और वीडियो को हम प्ले करके देख लेते हैं। तो ये क्या करते हैं कि डिफरेंट मूवीज़ के अंदर से शॉर्ट क्लिप निकाल के फिर उनको एडिट करते हैं और उसके बाद ये शॉर्ट वीडियोस उनकी क्रिएट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर अभी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से ये वीडियो जो है वो नेक्स्ट प्ले नहीं हो रही। तो अभी मैं इस वीडियो को क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि मूवीज़ के रिलेटेड इनका कंटेंट है। ठीक है। जो पहला चैनल था वो भी सेम इसी तरह से मूवीज़ के अंदर से क्लिप निकाल के एडिटिंग करते थे। लेकिन उस चैनल में और इस चैनल में एक डिफरेंस है कि उनकी एडिटिंग जो थी वो बहुत ही मतलब कि ऐसी थी कि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो उसको पकड़ ना सके। लेकिन इसके अंदर थोड़े बड़े क्लिप यूज़ किए हैं। तो खैर अभी चलते हैं हम एनालिटिक्स के अंदर और इनका जो मोस्ट व्यूड वीडियोस हैं वो हम देख लेते हैं, क्या वो भी कॉपीराइटेड हैं और या फिर इनकी अपनी वीडियोस हैं। क्योंकि जो मोस्ट व्यूड वीडियो होती है वो आप लोगों की लाजमी चेक होती है। जब आपका चैनल रिव्यू में जाता है तो वहाँ पर जो ह्यूमन रिव्यू होता है यूट्यूब की टीम की तरफ से, तो वो आप लोगों की मोस्ट व्यूड वीडियो चेक करता है। अगर उस वीडियो के अंदर कोई इशू हो, वो कॉपीराइटेड हो या फिर उसके अंदर किसी का मटेरियल यूज़ किया हो, तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका चैनल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं फ़िल्टर लगाता हूँ लास्ट 365 डेज़ का। ठीक है। क्योंकि पिछले 1 साल का क्राइटेरिया आप लोगों का चेक होता है जब चैनल रिव्यू में जाता है। तो लास्ट 5 डेज़ के अंदर यहाँ पर व्यूज़ वगैरह आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे इन्होंने गेन किए हैं। और यहाँ पर जो इनकी मोस्ट व्यूड वीडियो है, आई थिंक 6.5 मिलियन से ऊपर व्यूज़ हैं। चलें जी, हम इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं। उसके बाद 5.6 मिलियन, 5 मिलियन, ठीक है, इस तरह से इनके व्यूज़ हैं।
तो ये वीडियो भी मूवीज़ के अंदर से क्लिप निकाल के बनाई गई है, ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट की है। तो अभी हम डिटेल में आके कॉपीराइट स्टेटस चेक करते हैं, क्या इस पे कॉपीराइट है या नहीं है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन के अंदर मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम इस वीडियो पे आया हुआ है। तो मोस्ट व्यूड वीडियो अगर कॉपीराइटेड है तो ये चीज़ रिस्की है। और दूसरी बात यह है कि ये फिल्मों के सीन है। अगर मैं इन मिस्टेक्स को फाइंड कर सकता हूँ तो यूट्यूब का जो वहाँ पर बंदा बैठा हुआ है जिसने ये चैनल चेक करना है, तो डेफिनेटली वो भी इस चीज़ को पकड़ लेगा कि ये मूवीज़ के अंदर से क्लिप निकाल के इस तरह से एडिट करके अपलोड किए हुए हैं। हाँ, अगर चैनल मोनेटाइज है उसके बाद आप लोग अपलोड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों की एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर इफ़ेक्ट्स इस तरह से हों कि वो किसी भी कंटेंट के साथ मैच ना कर रहा हो, ठीक है। और ये 2 चीज़ें होंगी। तो इस चैनल के ऊपर यही 2 मिस्टेक्स हैं कि एक तो इनकी वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम्स हैं और दूसरा इन्होंने मूवीज़ और जो एनिमेशन है उनके अंदर से क्लिप निकाल के शॉर्ट वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है। तो ये चीज़ भी रीयूज़ कंटेंट के अंदर आती है, इससे चैनल मोनेटाइज नहीं होता। जो लास्ट चैनल मैंने आप लोगों को बताया था, स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को उसका ओवरव्यू दिया है। उसके ऊपर 5.5 लाख सब्सक्राइबर थे, तो उसके ऊपर तकरीबन 700 से ज़्यादा वीडियोस थी, ठीक है। तो वो जो वीडियोस थी उनकी वो सारी की सारी डिलीट करवाई, सिर्फ वो वीडियो रखी जिनके ऊपर इनका पहले चैनल मोनेटाइज हुआ था, ठीक है। उनके ऊपर कुछ गेमिंग के लाइव स्ट्रीम्स पड़ी हुई थी, वो रखी जिनसे वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था। बाकी सारी वीडियो डिलीट करके और उसको जब 1 मंथ के बाद अप्लाई किया तो वो चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना के आप लोगों के साथ प्रूफ भी शेयर किया था। तो सेम वही काम इस चैनल के ऊपर करेंगे। यहाँ पर जितनी भी इस तरह की वीडियोस हैं अभी इनको डिलीट करेंगे, चाहे किसी के ऊपर मिलियन में व्यूज़ हैं या फिर अ, थोड़े व्यूज़ हैं, कम व्यूज़ हैं, इनको डिलीट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो अगर चैनल मोनेटाइज नहीं है तो फिर इतने ज़्यादा व्यूज़ आने का कोई भी हमें बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को 2 मिस्टेक बताई हैं। बाकी बहुत सारे रिव्यू मैंने बनाए हैं। मैंने बहुत सारी डिफरेंट केसेस भी इसके अंदर रिव्यू किए हैं। तो ये थोड़ा सा सेम केस सा आप पहले वाली वीडियो देख लेंगे और ये वाली वीडियो, ये दोनों चैनल सेम एक ही पैटर्न पे काम कर रहे हैं। और इसका सलूशन जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन वीडियोस को डिलीट करके जो अपनी वीडियोस है सिर्फ वो रखेंगे जिनसे वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है और अपनी खुद की क्रिएशन है। उसके अलावा सभी वीडियोस डिलीट करेंगे तो ये चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो जब ये चैनल मोनेटाइज होगा दोबारा अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर आपके चैनल के ऊपर भी रीयूज़ कंटेंट का इशू है तो जो वीडियोस आप लोगों की नहीं हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ज़िद करते हैं कि हम उन वीडियोस को ब्लर कर दें, ये कर दें, उनके ऊपर हमारे व्यूज़ आ रहे हैं, उसी के ऊपर सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना, ये चीज़ रिस्की है, ठीक है। आप लोगों का चैनल जो है वो बार बार रिजेक्ट होता रहेगा। अगर एक बार रिजेक्ट होगा फिर आप लोगों को 1 मंथ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपील है अगर आप अपील भी करेंगे तो भी आप लोगों का चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप वो वीडियो डिलीट करेंगे जिसकी वजह से रीयूज़ कंटेंट आया है तो भी आप लोगों की अपील जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वीडियो डिलीट करने के बाद आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए पहले ही अपनी उन वीडियोस को डिलीट कर लें और उसके बाद अप्लाई कर दें, तो आप लोगों का चैनल जो है वो 100% मोनेटाइज होगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये छोटा सा रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा और कुछ चीज़ें जो है मैंने क्लियर की हैं इन वीडियोस को रखने के रिलेटेड और डिलीट करने के रिलेटेड, उसके बारे में भी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे नए आने वाले वीडियोज़ के अपडेट भी मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।